उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है कि अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है और समाजवादी पार्टी के लिए ये कहा जा रहा है कि झटका है। लेकिन अगर आप इस मामले का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में कितनी अहमियत रखती हैं और उनका बीजेपी में जाना समाजवादी पार्टी के लिए किस तरह से नफ़ा या नुकसान में बदलेगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो अपर्णा यादव कैंट से समाजवादी पार्टी से एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। उस समय उनका प्रचार अखिलेश यादव ने भी किया था और डिंपल यादव भी उनका प्रचार करने लखनऊ के कैंट क्षेत्र में गई थी। पिछले 5 सालों से समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। अपर्णा यादव के पास संगठन में कोई पद नहीं है। वो एक तरह से कहा जाए तो अपने हिसाब से काम कर रही थी, समाज सेवा में थी। आज जब वो भाजपा में शामिल हो गई हैं तो ये कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुई हैं। लेकिन त्वरित रूप से टिप्पणी की जाए तो एक बात ये साफ है कि सियासत में आज का ये घटनाक्रम ये दर्शाता है कि रिश्तों की अहमियत अब खत्म हो रही है। रिश्तों की बजाय पद और महत्वाकांक्षा वो ज़्यादा महत्व रखने लगी है, वो ज़्यादा बड़ी है। अपर्णा यादव की बीजेपी की ज्वाइनिंग को इसी तौर पर देखा जाना चाहिए। बीजेपी गदगद है कि उसने मुलायम की बहू को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अखिलेश यादव के सामने इस तरह के सवाल आएंगे कि वो अपर्णा यादव को क्यों नहीं रोक पाए। हालांकि अपर्णा मूल रूप से अपर्णा सिंह बिष्ट हैं और उनके पिता उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उस समय सूचना आयुक्त पद पर भी थे। लेकिन उनकी शादी जब प्रतीक यादव से हुई मुलायम सिंह के बेटे से, तब से उनका नाम के आगे अपर्णा यादव लिखना शुरू हो गया। अपर्णा यादव क्या फिर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ेंगी या बीजेपी ने उनको कुछ और आश्वासन दिया है या उनके दिल में क्या है, ये बात अभी साफ नहीं है। अगर अपर्णा यादव को लखनऊ के कैंट से टिकट दिया जाता है तो फिर रीता बहुगुणा जोशी के बेटे का क्या होगा। मयंक जोशी जो अपनी मां की इस पुरानी सीट पर टिकट मांग रहे हैं और रीता बहुगुणा जोशी का अगला स्टेप क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं असंतोष को भी जन्म देगा अगर अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट पर लड़ती हैं। हम लौट कर फिर आते हैं कि सपा को इससे क्या नफ़ा और नुकसान है। परिवार में ये सवाल उठता है तो थोड़ी असहजता होगी। लेकिन आपने पहले भी देखा है कि अखिलेश यादव से अलग होकर शिवपाल यादव ने भी एक नई पार्टी बनाई थी और तब कहा गया कि मुलायम सिंह के भाई उनसे अलग हो गए। अखिलेश यादव परिवार के रिश्तों को नहीं संभाल पाए। लेकिन अब 5 साल बाद आप देखिए तो अब स्थितियां बदली। अखिलेश और शिवपाल अब फिर से एक हो गए और शिवपाल साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ऐसे में अगर अपर्णा यादव आज बीजेपी में गई हैं तो ये जरूर है कि ये फौरी तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम हो सकता है और समाजवादी पार्टी को एक उलाहना इससे मिलता रहेगा कि वो अपने घर की बहू को नहीं संभाल पाए। हालांकि पिछले काफ़ी समय से अपर्णा यादव और अखिलेश यादव की राहें जुदा हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते कम हैं, एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाते आते कम हैं। पारिवारिक कार्यक्रम हो या होली दिवाली का भी अवसर रहा हो, वहाँ भी अखिलेश और अपर्णा के बीच एक दूरी दिखी, वो आपस में कभी आमने सामने नहीं हुए। आज की जो सियासत है उसमें रिश्ते नहीं पद और महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण हो चली है और यही वजह है कि अपर्णा यादव आज भाजपा में चली गई हैं। जिनकी मूल पार्टी जन्मजात पार्टी समाजवादी पार्टी थी, जो मुलायम सिंह की बहू थी, अब उन्होंने परिवार की परवाह न करते हुए अपने लिए एक सियासी नया मुकाम तय किया है। ये उन्हें किस ऊंचाई तक ले जाएगा, किस बुलंदी तक ले जाएगा और वो कितना आगे जाएंगी, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम 10 मार्च को तय करेंगे। नमस्कार। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।